हेलो एवरीवन। अब तक हम चैप्टर 14 में क्या कर चुके हैं? हमने अब तक मीन कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं मोड की कि मोड क्या होता है आपके पास। ये तीनों के तीनों आपके पास क्या होते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज हम बात करेंगे मोड की। मान लीजिए आपके पास 8 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है कि 8 स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ 10 में से कितने मार्क्स लिए हैं। इसका मोड निकालना चाह रहे हैं। मोड क्या होता है? जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हुआ हो, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हो। तो पहले इसकी मैं एक टेबल बना लेता हूँ। मार्क्स क्लियरली देखिए, मार्क्स हमारे पास क्या क्या ऑब्टेन हुए? 5, 7, 8, 9 और 10। तो ये मैंने मार्क्स लिख लिए। अब देखते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ आई से। आपको ये ध्यान रखना है कि एफ आई इसके साथ लिखना है, ऐसा नहीं करना एफ यहाँ और आई को आप यहाँ पे लिख दो। कई बार देखने को मिलता है एफ आई यहाँ पे आप ऊपर लिख लेते हो। जी नहीं, एफ आई इसके साथ यहाँ नीचे की तरफ होना चाहिए। ये करेक्ट है आपके पास। इन ऐसे नहीं लिखना, इन दोनों तरफ। ये भी आपके पास ऊपर वाला करेक्ट है। तो यहां से देखिए 5 कितनी बार आया आपके पास? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने 5 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं? 1 और 1 2। तो ये आ गया हमारे पास 2 7 मार्क्स सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 8 मार्क्स भी एक ही स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 रहेगी। 9 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 3 स्टूडेंट्स ने, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 10 मार्क्स सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया है, तो यहाँ पे आएगा 1। तो अब आपको देखना है इसमें मोड निकालने के लिए कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? 3। ये तो हो गई आपके पास फ्रीक्वेंसी। और जो इसके सामने नंबर पड़ेगा ये, तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा मोड। तो इस केस में आपके पास मोड कितना आएगा? 9। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो अनग्रुप डाटा से कि आप कैसे निकाल सकते हो मोड को। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, तो क्लियरली यहाँ से देखिए आपके पास 9 कितनी बार आया? 3 टाइम। जबकि अदर नंबर्स 5 2 टाइम आया है, 7 8 और 10 1 टाइम आया है। तो सबसे अधिक बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? 9। तो इसका आंसर क्या होगा? 9। इतना काम तो आप 9th क्लास में कर ही चुके हो। 9th क्लास में आपने ये मोड निकालना सीखा था। अब बात करते हैं 10th क्लास में आपके पास जो डाटा गिवन होता है कुछ इस तरह का दिया हुआ होता है आपके पास ग्रुप डाटा कि 4 से लेके 6 के बीच में कितने बच्चों के नंबर्स आए हैं? तो 4 to 6 का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 4 या 5 आए हैं, अपर लिमिट को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। 6 to 8 का मतलब होगा जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 6 या फिर 7 आए हैं। चलिए, हमारे पास ये टेबल गिवन होती है, इससे हम कैसे मोड निकाल सकते हैं? मोड का जो आपके पास फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। आप इसे चाहो तो F0 बोल सकते हो। इनटू में H चाहे आप ऐसे लिखिए, ये मल्टीप्लाई में है, या यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई का सिंबल डाल सकते हो। यहाँ पे आपके पास जो ये टर्में दे रखी हैं, जो आपके पास L है, L क्या होगी? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होगी। जैसे मैं इस एग्जांपल से अगर आपको समझाना चाहूं कि आप कैसे वैल्यू निकाल सकते हो L की, तो सबसे पहले हमें देखना है जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, इनमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो ये आपके पास 4 आई है जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। तो इसके सामने जो क्लास इंटरवल दे रखा है 8 to 10, तो आपके पास जो मोड होगा वो 8 से लेके 10 के बीच में लाई करेगा, और जो L होगी
एल आपके पास ये वाली टर्म बनेगी 8। इस केस में एल को यहाँ पे लिखा है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या हुई 4, इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई आपके पास यहाँ पे 8। इस वाले इंटरवल की जो आपके पास ये बन रहा है 8 to 10, इसके अंदर जो एल की वैल्यू आएगी वो आपके पास लोअर लिमिट होगी। लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 8। इसके बाद हम बात करते हैं कि F1 क्या होगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 हो जाएगा आपके पास 4, इसे मैं यहाँ पे F1 लिख देता हूं। F1 की वैल्यू आएगी 4। F0 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग का क्या मतलब होता है, एक पहले। प्रीसीडिंग क्लास कौन सी होगी यहाँ पे आपके पास, इससे पहले वाली, इसे हम डिनोट करेंगे F0 से। जो आपने पहले क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले आपने इवेल्युएट कर ली फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। उससे ऊपर वाली क्लास क्या हो जाएगी आपके पास F0, जो आपके पास मॉडल क्लास आई है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी। तो F2 क्या होगी आपके पास, F2 लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद वाली। तो ये क्या बन जाएगी आपके पास F2। और H क्या होता है, साइज ऑफ इंटरवल। अगर H की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12। आपके पास जो साइज होगा इंटरवल का वो हमेशा इक्वल रहेगा। साइज कैसे निकाला जाता है इंटरवल का, जो आपके पास अपर लिमिट होती है उसमें से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर यहाँ पे H की बात की जाए तो H कितना आएगा आपके पास, अपर लिमिट 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ रहा है 2। या फिर आप 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ रहा है 2। तो ये आपके पास H की वैल्यू होगी। ये फॉर्मूला आपको रिमेम्बर करना है और इस फॉर्मूले में ये सभी वैल्यूज यहाँ से इवेल्युएट करके इसके अंदर लिख देनी है। अगेन से बताता हूँ, फॉर्मूला तो आप लोग रिमेम्बर कर ही लोगे। इसके अंदर सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे F1 क्या होगा, मॉडल क्लास, यानी जो आपके पास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसके सामने लिख दीजिए F1। उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी के सामने लिखेंगे F0। उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी के सामने लिखेंगे F2। जहां पे आपने F1 लिखा है ये आपकी मॉडल क्लास है, इसके सामने जो आपके पास इंटरवल दे रखा है उसके अंदर L लोअर लिमिट हो जाएगी। यहाँ पे बन रही है आपके पास 8। H की बात की जाए, स्टेप साइज होता है, कोई भी आप घटा सकते हो आपस में से। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट 6 में से 4 जाएगा, कितना आ रहा है 2। इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद इवेल्युएट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मीन और मोड दोनों चीजें निकालनी है। मीन तो आप प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख ही चुके हो कि कैसे इवेल्युएट करना है। मोड में यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जो पेशेंट, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 23। तो 23 आपके पास बन जाएगा F1, यानी मॉडुलस क्लास F1 की वैल्यू आ गई 23। इसके बाद जो 23 के सामने है ये वाली क्लास, इसके अंदर जो आपके पास लोअर लिमिट है इसे डिनोट किया जाएगा L से। तो लोअर लिमिट बन गई हमारे पास यहाँ पे 35। जो आपके पास फ्रीक्वेंसी F1 है इससे ऊपर होगा F0, इसके बाद होगा आपके पास F2। इसके अलावा लिख लेते हैं F0 की वैल्यू बनी है 21 और F2 की वैल्यू बनी है 14। और H क्या होता है आपके पास, इंटरवल का साइज। इंटरवल साइज कैसे निकाला जा सकता है, H इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट। अपर लिमिट में से आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हैं लोअर लिमिट को।
ये आपके पास हमेशा सेम ही क्वांटिटी रहेगी। 15 माइनस 5 करेंगे, कितना बना 10। या आप 65 माइनस 55 कीजिए, कितना बन रहा है 10। आपको इनको आपस में घटाना है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट की इसका स्टेप साइज कितना बन रहा है 10। इसके बाद आपको मोड का फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए। इसके अंदर सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। एक और बात, जो हमारे पास आंसर आएगा मोड का, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्लास बनी थी F1, उसके सामने जो इंटरवल लाई कर रहा है, आपका आंसर जो होगा 35 से लेके 45 इनके बीच में ही लाई करेगा। निकालते हैं इन वैल्यूज को, सभी को फॉर्मूले में पुट करते हैं। L की वैल्यू है 35 प्लस F1 बना है 23 माइनस F0 21 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1 2 इंटू F1 की वैल्यू है 23 माइनस F0 की वैल्यू है 21 माइनस F2 की वैल्यू आ रही है 14 इंटू में H की वैल्यू बनी है हमारे पास 10। ये आपके पास क्या है 10, मल्टीप्लाई में है इसके साथ। इवेल्युएट करते हैं 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 और 2 की मल्टीप्लाई होगी 10 से, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 20 अपॉन में ये हो गया 46 माइनस 21 माइनस 14, तो ये हुआ 46 माइनस वाले ऐड कर लेते हैं, तो ये वैल्यू बनी है आपके पास 35। 46 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ गई 11। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इसका एलसीएम नहीं लेने की जरूरत। 20 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, 20 को 11 से डिवाइड कर दीजिए सीधा, तो 11 बन जाओ 11 कितने आए आपके पास 9, एक जीरो आएगी आपके पास, ऊपर से पॉइंट लग जाएगा, इस जीरो को नीचे उतारेंगे 19 11 8 जा 88, बस 1 डेसिमल प्लेस तक इसकी वैल्यू इवेल्युएट कर लीजिए। तो ये वैल्यू बनी है 35 प्लस 1.8, इन्हें ऐड करेंगे तो 36.8, तो आपके पास जो मोड आ गया इसका, मोड की वैल्यू होगी 36.8। इसके बाद इसका मीन और इवेल्युएट करना है। मीन के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस एक्सरसाइज में कर ही चुके हो। मीन कैसे निकालते हैं, मीन इज इक्वल टू होता है हमारे पास समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल को आगे एक्सपेंड करके आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे। मिड पॉइंट को नाम दिया जाएगा xi। इनका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों को प्लस करके हाफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 20 एंड अप टू सॉन। उसके बाद आप इनका प्रोडक्ट कर लोगे, fi xi, इनका सम निकालोगे और आपको इन फ्रीक्वेंसीज का सम चाहिए, इन्हें आपस में डिवाइड करके आप वो खुद निकालोगे। सिर्फ मैं इस लेक्चर में बात कर रहा हूँ कि आप मोड कैसे इवेल्युएट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बैट्समैन के द्वारा बनाए गए रन्स दे रखे हैं, इनका हमें क्या करना है, मोड इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले आप ये नंबर ऑफ बैट्समैन जो है, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी fi से डिनोट करते हैं। मोड निकालने के लिए आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18। तो 18 तो आपके पास हो जाएगा f1, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडुलस क्लास हो गई 18। जो इसके सामने पड़ रहा है इंटरवल, इस इंटरवल में
जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट कितनी है 4000, ये क्या हो जाएगी आपके पास एल की वैल्यू आ गई। F1 के जो ऊपर फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसे हम डिनोट करते हैं F0 से, और जो इसके बाद में फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसे डिनोट करते हैं F2 से। तो F0 हो गया हमारे पास 4, F2 की वैल्यू बनी है 9। इसके बाद देखिए और क्या रहता है H क्या होता है, जो आपके पास इंटरवल दे रखा है इसका साइज, देखिए कितने कितने बढ़ रहे हैं 3000 से 4000, तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस कितना बन रहा है इनका 1000। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करनी है तो कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पे 1000 का। मोड का फॉर्मूला आपको रिमेम्बर है ही, तो इसके अंदर क्या करते हैं ये सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एल लोअर लिमिट कितनी बनी थी यहाँ पे हमारे पास ये 4000 प्लस F1 18 माइनस F0 4 बना है अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1 यानी 2 इंटू 18 माइनस F0 4 माइनस F2 9 इंटू में H की वैल्यू कितनी आ रही है 1000, और जो आपके पास मोड का आंसर आएगा वो आपके पास होना चाहिए 4000 से लेके 5000 के बीच में। इसे सोल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू बनी 4000 इंटू ये हो गया हमारे पास 14000 से मल्टीप्लाई करेंगे 14000 अपॉन में ये हो गया 36, इनको ऐड कर लेते हैं 36 और ये माइनस के हो गए 13, 36 में से 13 जाएंगे तो बन गया 23। इसे आपको एलसीएम नहीं लेना, पहले इसका क्या करते हैं 1 डेसिमल प्लेस तक इसकी वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं। ये होगा 4000 प्लस 23 से डिवाइड करना है, तो आप क्या कर सकते हो 23 की पहले आप टेबल लिख लीजिए, इसको 23 से डिवाइड करना है, तो मैंने यहाँ पे 23 की टेबल लिख ली है। तो अब देखिए 140 से क्या कम होता है, ये रहा, कितने पे जा रहा है ये आपके पास 6 पे, 23 6 जा 138, तो 6 पे गया 138, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कितना आया 2। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट वाले प्लेस से वैल्यू उतारेंगे, कितना बन गया 20। यहाँ पे ये ध्यान रखना 20 बना है, इससे कम है ना, अब आपको क्या करना पड़ेगा एक और जीरो यहीं पे उतारना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला जो आपके पास नंबर दे रखे हैं इसके लिए क्या होगा आपके पास एक ऊपर जीरो आ जाएगी, क्योंकि 23 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। आपको क्या करना है एक और नेक्स्ट प्लेस वाली वैल्यू यहाँ पे उतारनी है, तो उसके लिए क्या होगा एक जीरो ऊपर आ जाएगी, तो कितना बन गया ये आपके पास 200 से कम देख लीजिए वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 184, 23 8 जा 184, वैल्यू कितनी बच गई आपके पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 नहीं जा रहा, तो इसके लिए क्या लगा देंगे एक डेसिमल, और डेसिमल के बाद यहाँ जीरो, ये जीरो यहाँ पे उतर आएगी। अब देखते हैं 160 से कम क्या होगा आपके पास 138 ही होगा, तो ये क्या जाएगा अगेन से 6 पे 138। बस आपको 1 डेसिमल प्लेस तक ये वैल्यू इवेल्युएट करनी है, इसे यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, तो ये बना 608.6, ये वैल्यू हो जाएगी 4608.6। ऐड करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है ये कितना है 4000, इसके बाद डेसिमल लगा दीजिए, ये कितना है
608.6। अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए। मैं इसे रफ कर देता हूं। तो आपके पास जो मोड की वैल्यू आएगी, मोड इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू बनी है ये, इसे भी रफ कर देते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज के वो आपको अपने आप करने हैं। थैंक यू।